राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बीते जमाने में किसी देश में एक इंसान पसंद बादशाह रहता था। उसका नाम था फकरे आलम। उसकी सल्तनत के चारों तरफ खुशहाली थी। लहराते खेत और महकते बागों से हवाएं खुशबूगवार थी। बादशाह के 5 बेटे थे। 4 तो उसके साथ महल में रहते थे, पर 5वां बेटा, जिसका नाम जाने आलम था, उसकी मोहब्बत से महरूम था। राज ज्योतिषी का कहना था कि अगर बादशाह अपने 5वें बेटे को देखेगा तो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। बादशाह ने उसको शहर से दूर अपने एक वफादार गुलाम के घर रहने के लिए भेज दिया। खुद उससे मिलने के लिए बेकरार रहने लगा। एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। रास्ते में उसे शहजादा जाने आलम मिला। शहजादा तो अपने पिता को पहचान न पाया, पर उसे देखते ही बादशाह अंधा हो गया। सारे मुल्क में कोहराम मच गया। हर कोई रो रो कर दुआएं मांगने लगा। दूर दूर से बड़े बड़े हकीम वेद बुलाए गए, पर बादशाह की आंखों में रोशनी न आनी थी न आई। चारों बड़े शहजादे शहजादा जाने आलम को कोस रहे थे और बादशाह को सलाह दे रहे थे कि वे शहजादा जाने आलम को देश से निकाल दे। बादशाह ने परेशानी के आलम में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी शहजादा जाने आलम को देखे तो फौरन दरबार में हाजिर करे। एक दिन बादशाह के दरबार में एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग आया। उसने बादशाह को देखकर कहा, यहाँ से 40 कोस दूर पर एक परियों की रियासत है। बकावली वहां की शहजादी का नाम है। शहजादी बकावली, उसके महल में एक बाग है जिसमें सोने के फूल और चांदी के पेड़ हैं। बाग के बीचों बीच एक हौज है जिसमें बर्फ जैसा ठंडा शहद जैसा मीठा दूध बह रहा है। वहां बहुत सारे सफेद कमल के फूल खिले हुए हैं, पर एक हल्के गुलाबी रंग का फूल है जिस पर ओस की बूंदें सच्चे मोतियों की होगी। उसको हाथ लगाते ही पूरे महल में भूकंप आ जाएगा। अगर वह फूल बादशाह की आंखों से लगाया जाए तो बादशाह फिर से देखने को काबिल हो सकता है। बादशाह के चारों बड़े बेटे अपने सिपाहियों के साथ उस फूल की तलाश में निकल पड़े। वीरान जंगलों को पार करते वे चारों बकावली रियासत की तलाश करते रहे। रास्ते में उन्हें एक ठग मिला। उसने इनसे उनकी परेशानी का सबक पूछा तो शहजादे उन्हें सारा किस्सा सुनाया। ठग ने कहा वे उनके लिए वह अजीब फूल लाकर दे सकता है, पर उसके लिए शहजादों को 50 गधों पर लाद कर असरफिया देनी होगी। शहजादे ने सोचा और सौदा कबूल कर लिया और अपना सारा माल और दौलत के बदले ठग से वह फूल ले लिया। रास्ते में उन्हें एक अंधी बुढ़िया मिली। शहजादे ने सोचा कि इस बुढ़िया पर फूल को आजमा कर देखे, और उन्होंने फूल बुढ़िया की आंखों में लगा दिया, मगर बुढ़िया की आंखों से रोशनी की जगह खून की धार बह निकली। वह शहजादों को कोसती हुई आगे बढ़ गई। अब तो चारों शहजादे रोते पीटते हुए राजमहल की तरफ चल पड़े। उनका रोना चिल्लाना सुनकर अपने कुटिया से शहजादा जाने आलम बाहर निकला और रोने की वजह पूछी। शहजादा आलम उनकी कहानी सुनकर उन्हें पहचान गया, पर अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उसने अपने दिल में ठान लिया था अपने पिता की आंखों की रोशनी जरूर वापस लाएगा। वे पहाड़ों और वीरान जंगलों में भटकता हुआ रेगिस्तान में पहुंचा। गर्मी की तपती हुई धूप में रेत की आंधियां चल रही थी। प्यास के मारे हलक में कांटे पड़े रहे थे। अचानक जोर का धमाका हुआ। शहजादा के सामने एक दानव खड़ा था। उसके बड़े बड़े दांत, लाल आंखें, लंबे लंबे कान देखकर शहजादे जान निकल गई। दानव उसे गर्दन से पकड़कर अपने मुंह के पास ले गया और चिल्लाकर जोर से बोला, बहुत दिनों से मानव मांस नहीं खाया, आज तो मैं तुझे मजे लेकर खाऊंगा। शहजादा थर थर कांप रहा था, दिल में खुदा का नाम ले रहा था। शहजादे को याद आया कि घर से चलते वक्त उसने थोड़ा सा खाना अपनी पोटली में बांध लिया था। शहजादे ने दानव से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझे अपने अंधे बाप की आंखें ठीक करनी है। मैं बकावली का फूल लेने जा रहा हूँ।
आप मेरी मदद कीजिए, आप ये हलवा और पूड़ी खा लीजिए। दानव ये सुनकर प्रसन्न हुआ और किससे ज्यादा अपने पिता की इतनी इज्जत करता है। उसने खाने की पोटली शहजादे से ले ली और मजे लेकर हलवा पूड़ी खाने लगा। इतना मजेदार खाना मैंने आज तक नहीं खाया। फूल आने में मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। ये कहते ही दानव ने शहजादे को अपने हाथ पर बिठाकर एक गुफा में पहुंचा दिया। गुफा में बहुत ही अंधेरा था और एक जादूगरनी अपने 25 गज लंबे सफेद बालों में अपने 2 गज लंबे नाखूनों से कंघी कर रही थी। उसकी आंखों से तेज रोशनी फूट रही थी। शहजादे को देखकर जादूगरनी जोर से बोली, आ बच्चा, मैं तुझे बकावली के महल तक पहुंचा दूंगी। उसने अपनी जादुई झड़ी घुमाई और 8 बड़े दानव हाजिर हो गए। जादूगरनी धाड़ कर चूहे बन जाओ। आदमखोर दानव चूहे बनकर जादूगरनी के पैर के पास आ गए। वे फिर चिल्लाई, जाओ बकावली के महल तक सुरंग बनाओ। सुबह होने तक चूहों ने सुरंग तैयार कर दी। जादूगरनी ने शहजादी से कहा, सुरंग से बाहर निकलते ही तुझे सोने चांदी के पेड़ों वाला बाग मिलेगा। जैसे ही तू बाग में पहुंचेगा तो वहां सारे फूल हंसने लगेंगे। बड़े बड़े दानव और चुड़ैल चीखती चिल्लाती हुई तेरे पीछे दौड़ेगी। लेकिन अगर तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। अगर कहीं तूने मुड़कर देख लिया तो तू पत्थर का बन जाएगा, फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगा। मन में खुदा को याद करके शहजादा सुरंग के रास्ते बाग में जा पहुंचा। उसके बाग में कदम रखते ही फूलों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसके पीछे धम धम करते कदमों की आवाजें उसके कान के पर्दे फाड़ने लगी। पर शहजादा अपनी धुन में मगन बाग के बीचों बीच उस ठंडे मीठे दूध की नहर के पास पहुंच गया और उस गुलाबी कमल की तलाश करने लगा। खुशी से उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होया जब उसने उस अद्भुत फूल को देखा जिस पर सच्चे मोतियों की लड़ियां चमक रही थी। शहजादी बकावली फूलों की सेज पर लेटी मीठी नींद में सो रही थी। शहजादा बकावली के मदहोश हुस्न को देखकर हैरान रह गया। उसने झटपट फूल तोड़ लिया। फूल तोड़ते ही सारा बगीचा घोर अंधेरे में डूब गया। फूलों का हंसना बंद हो गया। सोने चांदी के पेड़ और फूल जलकर राख हो गए और हसीन शहजादी चीख मारकर उठ बैठी। ये डरावना मंजर देखकर शहजादा दौड़ता हुआ गुफा पे घुस गया और भागता हुआ जादूगरनी के पास आ पहुंचा। उसे सही सलामत देखकर जादूगरनी बहुत ही खुश हुई। उसने शहजादे को अपना एक लंबा बाल देकर कहा, जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इस बाल को सूरज की रोशनी दिखाना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। शहजादी बकावली रो रो कर दीवानी हो गई, पर फूल ना मिलना था ना मिला। उसने सोचा कि वह फूल खुद ढूंढेगी। वह महल से बाहर निकल गई। शहजादा जाने आलम खुशी खुशी अपने महल वापस जा रहा था। रास्ते में उसे वही बुढ़िया मिली जिसकी आंखों पर चारों शहजादों ने नकली फूल को आजमाया था। शहजादे ने सोचा कि फूल को बुढ़िया की आंखों से लगाकर देखना चाहिए। जैसे ही फूल बुढ़िया की आंखों में लगा, बुढ़िया जोर से चिल्ला उठी, मैं देख सकती हूँ, भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। वह शहजादे को दुआएं देती हुई अपने रास्ते को चल दी। शहजादा के चारों भाई राजमहल वापस जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिली। उन्होंने उसे पहचान लिया और पूछा, तू तो अंधी थी पर अब तेरी आंखें ठीक है, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? बुढ़िया माई खुश होकर बोली, एक नेक दिल नौजवान ने गुल बकावली को मेरी आंखों से लगाया और मेरी आंखें ठीक हो गई। शहजादे ने बुढ़िया से पूछकर उसके जाने का रास्ता पूछा। उसी तरफ दौड़ पड़ा। शहजादे को उन्होंने पकड़ लिया और मार पीट कर उससे खून छीन लिया। चारों शहजादे बादशाह के पास पहुंचकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह को जब पता चला कि वे गुल बकावली लेकर आए हैं तो उसने जल्दी से फूल को अपने आंखों में लगा लिया। बादशाह खुशी से चीख कर खड़ा हो गया और बोला, मैं अंधा नहीं हूँ, अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसने चारों शहजादों को गले लगा लिया
सारे देश में खुशियां मनाई गई। बादशाह की तरफ से सबको अशरफिया हीरे मोती दान में दिए गए। उधर शहजादी बकावली अपने फूल को ढूंढती हुई बादशाह के देश में पहुंची। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि बादशाह की आंखें किसी फूल से ठीक हुई है। वह समझ गई कि ये उसी का गुल बकावली है। वह एक दासी का रूप बनाकर राजमहल में रहने लगी, जिससे वे अपने फूल को वापस पा सके। शहजादा जाने आलम समझ गया कि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया है। उसने सोचा कि अब जाकर बादशाह को सारी सच्चाई बतानी चाहिए। वह अपने शहर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने जादूगरनी के बाल को सूरज की रोशनी दिखाई और एक जोरदार धमाके के साथ जादूगरनी हाजिर हो गई। शहजादे ने हुक्म दिया कि बकावली जैसा महल बनाओ। जादूगरनी ने झुककर कहा, जो हुक्म मेरे आका। ऐसा कहकर जादूगरनी फुर्र से आसमान में उड़ गई और एक पल भर में एक आलीशान महल तैयार हो गया, जिसमें नौकर चाकर, पहरेदार और हजारों सिपाही शहजादे के सामने सिर झुकाए खड़े थे। शहजादा जाने आलम के अजीबोगरीब महल और बेशुमार दौलत की शोहरत बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह ने सोचा कि जाकर देखना चाहिए कि वह कौन है जो उससे ज्यादा मालदार और ताकतवर है। बादशाह ने अपने आने की खबर भिजवाई तो शहजादा बहुत ही खुश हुआ। उसने बादशाह को अपने सिपाही भेजकर बुलवाया। बादशाह की दासियों में गुल बकावली भी थी। शहजादे के महल को देखकर बादशाह हैरान रह गया। महल में हर चीज लाजवाब थी। शहजादी बकावली महल को देखकर सोच में पड़ गई कि उसके महल जैसा महल शहजादे ने किस तरह बनवा लिया। इसका मतलब है कि मेरे फूल को इसी शहजादे ने चुराया है। बादशाह महल की एक एक चीज को अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा था। शहजादा अपने पिता को पहचान गया और बादशाह के करीब आकर बोला, अब्बा हुजूर। बादशाह ने जल्दी से शहजादे को अपने सीने से लगा लिया। चारों शहजादे जोर से चिल्लाई, नहीं, ये कोई मक्कार जादूगर है, आप इसकी बातों में मत आइए। शहजादे ने जादूगरनी का दिया हुआ बाल निकाला, उसे सूरज की रोशनी दिखाई। एक जोरदार धमाके के साथ जादूगरनी हाजिर हो गई। सिर झुकाकर बोली, बादशाह सलामत, यही आपका बेटा है। इसी ने बकावली के फूल से आपकी आंखें ठीक की है। ये कहकर जादूगरनी गायब हो गई। बादशाह ने शहजादे को फिर से अपने सीने से लगा लिया और सारे देश में ऐलान कर दिया कि बादशाह के बाद शहजादा जाने आलम इस देश का बादशाह बनेगा। और शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं वापस परियों के देश बकावली जाना चाहता हूँ। वहाँ की शहजादी फरिश्ते की तरह मासूम और जन्नत की हूरों की तरह पाक और हसीन है। मैं उस परियों की शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। बकादी शहजादी सामने शर्म से झुककर बोली, शहजादे, मैं भी आपको ढूंढती हुई यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने भी आपके जैसा नेक और ईमानदार इंसान नहीं देखा। मैं अपने महल वापस जाकर क्या करूँगी? अब यही मेरा घर है। बादशाह ने दोनों के सर पर अपना हाथ रख दिया और शहजादे ने बकावली का फूल उसके बालों में लगा दिया। बादशाह ने दोनों की शादी मुनादी करवा दी। चारों शहजादों को देश से निकाल दिया गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।